हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जीएसटी कैलकुलेशन के ऊपर कि किस तरीके से आप जीएसटी को कैलकुलेट करेंगे। जीएसटी को आप जानते ही होंगे, जीएसटी का फुल फॉर्म आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है और आपका हमारे देश के अंदर एक टैक्स के रूप में इस टैक्स को लगाया गया है और भी देशों के अंदर जीएसटी जो होती है वो चलती है। अब आज हम जानेंगे किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जीएसटी जो होती है वो कई कैटेगरी में लगती है। यहाँ पर हमने 9% ले रखा है, तो कहने का मतलब ये 18% टैक्स है इसमें। तो फाइनली कई तरह की कैटेगरीज में लगती है, जिसमें कि 5% है, 12% है, 18% है और आपका 28% है। तो जीएसटी के कुछ जो हैं प्रतिशत हैं और इन्हीं के अंतर्गत जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स को रखा गया है, राइट। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग 18% पे जीएसटी पर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक टोटल अमाउंट ले रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर 30,000 रुपीज़ एक अमाउंट ले रहे हैं जो कि इंक्लूडिंग जीएसटी है। इसके अंदर जो है वो जीएसटी इंक्लूड है नहीं। तो अब हमें कैसे निकालना है इसका बेसिक प्राइस, कि भैया वो कौन सा बेसिक प्राइस रहा होगा जो कि इंक्लूडिंग जीएसटी होने के बाद में 30,000 रुपये आया होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे। 30,000 मतलब कि टोटल अमाउंट को लेंगे, डिवाइड करेंगे 118 से। 118 से हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 18% है आपका, यहाँ पर तो SGST 9%, CGST 9%। तो 118 लिया हमने और मल्टीप्लाई कर दिया इसको 100 से। जैसे ही हम लोग एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो हमारा ये एक्चुअल में बेसिक प्राइस आ जाएगा 25,423 रुपये, ठीक है। तो ये एक्चुअल प्राइस है, इसके ऊपर जो है वो ये 18% जीएसटी लगा होगा। तो जब इसका टोटल अमाउंट 30,000 पहुंचा होगा। अब फाइनली इतना पहुंचा है या नहीं पहुंचा है अमाउंट, उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इस बेसिक प्राइस पर हमने जीएसटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर SGST 9% निकालेंगे। SGST और CGST आपको पता ही होगा, जब माल राज्य के अंदर ही जो होता है परचेज और सेल होता है, तो उस कंडीशन में जो होता है SGST और CGST कर देना होता है। तो किसी भी कर को 50-50% में बांट दिया जाता है राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में, राइट। तो यहाँ पर हम लोग SGST निकालेंगे बराबर, और यहाँ पर लेंगे हम लोग बेसिक प्राइस, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे और 9% लिख देंगे यहाँ पर, राइट। एंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारा 2288 रुपये जो आ जाएगा हमारा SGST आ जाएगा। ऐसे ही CGST निकालना है, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पर बेसिक प्राइस लेंगे, जो बेसिक प्राइस है मल्टीप्लाई बाई कितना आपका 9%, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी 2288 रुपये निकल कर आ गया है, राइट। अब हमें नेट अमाउंट निकालनी है। तो नेट अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, बराबर SUM सम, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से बेसिक प्राइस से लेकर SGST और CGST तक सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ पर नेट अमाउंट निकल कर आ जाएगी, कितने रुपये, हमारी 30,000 रुपये, राइट। तो इस तरीके से आप बेसिक प्राइस निकाल सकते हैं। उसी बेसिक प्राइस पर आप GST आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है हमारे, तो हमारी वीडियोस को जो है वो लाइक और चैनल को जो है हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।